लास्ट एपिसोड में आपने ये जाना कि कैसे हमारी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गैलेक्सी के फॉर्मेशन के बाद हमारे सोलर सिस्टम की नींव कैसे रखी गई, और आपने साथ ही साथ ये भी जाना कि कैसे हमारे प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर जैसे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर बात की जाए मार्स की, तो मार्स का फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अब मार्स के फॉर्मेशन से पहले फॉर्मेशन होना था हमारी अर्थ का, जो कई अरबों खरबों साल बाद पूरा होना था। इसलिए हमें मार्स का फॉर्मेशन जानने के लिए उस टाइम में जाना होगा जहां मार्स अपने अस्तित्व में आने वाला था, यानी कि हमें जाना होगा अपनी पृथ्वी पर जहां मार्स का फॉर्मेशन होना था। हमारी अर्थ के फॉर्मेशन से 6.5 अरब साल बाद आर्यव्रत में उपस्थित एक नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर लोग अपना साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन किसी कारणवश वहां पर किन्हीं दो सुपर पावर के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। कहने को उस टाइम पर वहां पर कोई टेक्नोलॉजी या कोई साइंस नहीं थी, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वॉर हुआ।
इस युद्ध में काफी हानि होने वाली थी। पृथ्वी पर उपस्थित कई बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे थे और कई बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। लेकिन इसी बीच पृथ्वी पर एक घटना हुई जिसने संपूर्ण यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि हमारी पृथ्वी बाहर के टेम्परेचर और आंतरिक टेम्परेचर के कारण दो पार्ट में बंटने लगी, जिसमें से एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण स्पेस में काफी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जो इंसानों के लिए काफी हानिकारक थी। लेकिन इसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक सॉलिड निकला जिसकी स्पीड काफी हाई थी और ये स्पेस में पहुंच गया। स्पेस में पहुंचकर इस छोटे से सॉलिड ने अपने चारों तरफ के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस सॉलिड का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के मुकाबले काफी कम था। इस सॉलिड की सरफेस ग्रेविटी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। लेकिन अर्थ से निकलने के बाद यह सॉलिड स्पेस में सन से 142 mmi डिस्टेंस पर रुका और कुछ समय बाद इस सॉलिड ने 4281 mi डिस्टेंस का डायमीटर कंप्लीट कर लिया था। और इस टाइम यहाँ का सरफेस टेम्परेचर -81 फ़ारेनहाइट था। और जब अर्थ पर उपस्थित आर्यव्रत के लोगों को ये पता लगा कि स्पेस में एक नए प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो उन्होंने उसका नाम रखने के लिए कुछ विद्वानों को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप इस नए प्लेनेट का नाम रखें। तब कुछ विद्वानों ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि इस प्लेनेट का फॉर्मेशन हमारी अर्थ से हुआ है, इसलिए आज से हम इसे सन ऑफ अर्थ कहेंगे, यानी कि धरती पुत्र के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या ग्रीक सभ्यता के महान नायक एरीज के कारण कैसे संभव हो पाएगा मंगल ग्रह पर जीवन।